तो अमेठी में सुनील और उसका परिवार पनहोना चौराहे के पास किराए के मकान में रहता था, जहां कल अचानक पूरे परिवार को किसी ने गोलियों से भून दिया। इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। हम लोग इस वक्त अमेठी के पनहोना में मौजूद हैं और ये वही अवस्थी निवास है जहां टीचर सुनील, उनकी पत्नी पूनम और दोनों छोटी बेटियां रहा करते थे। पासी के एक स्कूल में जो पीएम श्री स्कूल था, वहां पर सुनील टीचर के तौर पर काम करते थे, सरकारी टीचर के तौर पर। साथ में दोनों बेटियां यानी 5 साल की दृष्टि और 2 साल की मिक्की भी साथ में रहा करती थी। ये वही घर है जिस घर में ये पूरा परिवार रहता था, जिसे कल अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट के बाद खून से लथपथ यहां देखा गया। अंदर चारों की लाशें खून से लथपथ पड़ी हुई थी। पास में ही दुर्गा पूजा का पंडाल है, आरती हो रही थी और जिस वक्त गोलियां चली, इसीलिए बहुत सारे लोग गोलियों के आवाज पर तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। जहां बगल में मेडिकल स्टोर है, आसपास दुकानें बनी हुई हैं। मुन्ना अवस्थी बताया जा रहा है जिनका ये घर है, जिस पर ये पूरा परिवार, जहां पर ये पूरा परिवार किराए पर रहता था। अभी फिलहाल ताला लगाकर क्राइम सीन को पूरी तरह सील किया गया है, क्योंकि कल भी फॉरेंसिक टीम यहां पहुंची थी, जिन्होंने एविडेंसेस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कलेक्ट किए, यहां से साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं और कई राउंड फायर हुआ। यानी पहले जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया, उसने पहले घर में घुसते साथ ही ताबड़तोड़ परिवार पर ओपन फायर शुरू कर दिया और फिर एक के बाद एक जब सब लोग धराशायी हो गए तो उसने दोबारा मैगजीन लोड की और फिर से फायरिंग शुरू की और ये सब कुछ करने के बाद वो यहां से फरार हो गया। कैमरामैन अमर के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, अमेठी। तो सुनील की पत्नी ने पुलिस को पहले ही दी थी तहरीर। सुनील की पत्नी ने जान का बताया था खतरा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, सुनील की पत्नी ने पहले ही तहरीर पुलिस को दे दी थी और जान का खतरा भी बताया था। इसके बावजूद हालांकि क्यों इस तरह की घटना घटित हुई, इसके बाद पूरी वारदात जो है वो यहाँ पर घटती है। अमेठी हत्याकांड को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई, जहाँ सुनील की पत्नी ने पहले ही हत्या की जानकारी दी थी, जान का खतरा बताया था। अमेठी में मौजूद हैं जहां कल सुनील के पूरे परिवार को उसके साथ मौत के घाट उतार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। यहाँ कुछ चश्मदीद भी हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद थे। गोलियों की इतनी आवाजें हुई, पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। आप लोग पासी में रहते हैं, दुकान में है आपकी? जी। आप गोलियों की आवाज किसी ने नहीं सुनी? नहीं, मैंने सुनी। क्या वजह थी कि दुर्गा पंडाल था, आरती हो रही थी, उसी वक्त किसी ने समय चुना? इतनी आवाज थी ना सर कि जो है सुना नहीं पड़ा कुछ। तो लगता है ऐसा कि जिसने मारा उसने ऐसा समय चुना कि दुर्गा पंडाल की आवाज हो, लाउडस्पीकर पर भजन बज रहे हो और तभी ये लग रहा है ऐसे। हाँ। फिर आप लोग आए थे, देखा? हाँ जी सर, बाद में आए थे। हाँ। मालूम पड़ा तो आए। देखिए यहाँ पे ये सब लोग जो रिहायशी लोग हैं, जिनके आसपास में दुकानें हैं, उनका कहना है कि सुनील अपने काम से मतलब रखते थे, स्कूल से घर, घर से स्कूल का सफर तय करते थे। बच्चियां थी दोनों छोटी और पत्नी का भी उतना ही सरोकार था अगल बगल से जितना होना चाहिए। लिहाजा ये भी एक एंगल है कि खास तौर पर दुर्गा पूजा का पहला दिन यानी नवरात्र के पहले दिन जब आरती की आवाज और पंडाल में भजन कीर्तन के जो लाउडस्पीकर। तो बड़ी खबर आपको बता दें तो इस वक्त की ये अहम खबर सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की सुनील कुमार के पिता का बड़ा दावा सामने आया है। सुनील कुमार के पिता का बड़ा दावा आया सामने। जो है वहां पे जो अपना ईटा पाथते थे, ठेके से जो अपना घर द्वार मकान बनवाते थे, नरेगा करते थे और नरेगा करने के बाद फिर उसने जो अपने दुकान खोल लिया और पढ़ाई भी करता था। दुकान जो कमरा यहाँ से ले लिया था, वहाँ रहते थे कि हमको वहाँ नजदीक पड़ जाएगा। जब वहाँ जो है एक दिन यहाँ घर में हमारे आए थे, हमको नहीं पता था, तो उसके बाद जो है अरे वही जिसने गोली मारा है, तो साहब हमको पता नहीं रहा। जब इसको छेड़खानी करते थे रास्ता बेरास्ता में, तो इसने जो है अपना कागज जो है वहाँ बराबरी में दाखिल किया, एप्लीकेशन लिख के दिया कि जो हमारे साथ जो है अन्याय होता है।